नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात के वडोदरा के बाद जो है एक बार फिर जो है सूरत जिले के मांगरोल तालुका में एक गैंगरेप की घटना सामने आई थी 8 अक्टूबर के दिन। दरअसल एक लड़की अपने मित्र के साथ जो है कहीं पर जा रही थी और उसी का फायदा उठाकर 3 शख्सों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था। 36 घंटे के बाद पुलिस की कई टीम लगातार उन आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछा रखा था। पुलिस को एक क्लू मिलता है, एक सुनसान बाइक पर नजर जाती है और उस बाइक पर जो है बाइक के नंबर से जो तपास की जाती है तो पता चलता है कि ये बाइक सूरत का रहने वाला, जो सिटी का रहने वाला एक व्यक्ति है, उससे पूछताछ की जाती है तो कुछ और ही नाम बाहर सामने निकल कर आया था। इस पूरे मामले में सूरत सिटी पुलिस, अनुपम सिंह गहलोत और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही थी। इसी बीच जो है आपको बता दें कि पुलिस को 2 ऐसे शख्स जो है उनके हाथ लगते हैं जिनका इसमें रोल था। इस गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि राजू नाम का जो शख्स है वो अभी भी पुलिस के हाथ से फरार है। कब तक जो है पुलिस उस राजू अपराधी को पकड़ती है, ये सबसे बात जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। पूछताछ में पुलिस ने अब तक ये बताया है कि जो 2 अपराधी को पकड़ा गया है, जो 2 हैवान हैं जिन्होंने गैंग रेप में इनका अहम रोल था, और ये तीनों जो शख्स थे ये रात के दौरान जो है वहीं पर घूम रहे थे। जैसे ही उसके मित्र और लड़की पर नजर जाती है फौरन जो है इसका पीछा करते हैं और उस पीछा करने के बाद जो है उस लड़की को सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर बारी बारी से एक एक करके उस लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता था। दरअसल पुलिस जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, जिसके बीच जो है एक क्लू बाइक का मिलता है और उस बाइक के माध्यम से 2 जो ये हैवान हैं उनको पुलिस गिरफ्त करती है। एक और इसमें राजू नाम का जो शख्स है अभी भी फरार है, उसको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है इस पर जो है अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से वडोदरा के बाद सूरत और सूरत के बाद कच्छ में गैंगरेप की घटना लगातार जो है देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि गुजरात में अब लॉ एंड ऑर्डर का जो है कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आम जनता जो है नवरात्रि में एक बिंदास जो है गरबा खेलने के लिए निकलती है, लेकिन अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह से लोग जो है उस दिशा में नजर से अब देख रहे हैं। इसलिए सूरत जिले की जो घटना है बेहद दर्दनाक घटना थी। एक मासूम लड़की के साथ जिस तरह से हैवानियत को हैवानों ने अंजाम दिया है, एक सूरत के लिए जो है एक दर्दनाक घटना मानी जाती है। लेकिन पुलिस को 36 घंटे के भीतर जो है जिस तरह से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं पुलिस को सफलता तो हाथ लगी है। लेकिन सबसे सवाल जो है बड़ा खड़ा होता है कि पुलिस इन तीनों के ऊपर कई मामले दर्ज हैं और ये अपराधी भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रेंज जो पुलिस है वो पुलिस अपराधियों को क्यों रात में घूमने की इजाजत कैसे इनको दी गई, क्योंकि एक तरफ नवरात्रि का जो है महोत्सव चल रहा है, कई यंग लड़कियां महिलाएं जो हैं सुरक्षा को देखते हुए ये बाहर निकलती हैं और ये अपराधी बिंदास विदाउट पुलिस के डर से घूम रहे थे। तभी जाके ये बड़ी जो घटना, जो गैंगरेप की घटना है ये सामने आई है, क्योंकि तीनों अपराधी हैं, कई मामले दर्ज है। कुछ देर पहले जो है रेंज आईजी प्रेम वीर सिंह ने सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के साथ मिलकर एक पत्रकार परिषद जो है उन्होंने किया और उस पत्रकार परिषद में उन्होंने खुद बताया कि ये तीनों जो मुजरिम हैं इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि पुलिस आखिर इन तीनों को पहले से क्यों नहीं पकड़ी और क्यों इनको जो है इस तरह की छूट रखी थी कि ऐसी गैंगरेप में इनकी वारदात को अंजाम दे। देखना होगा कब तक पुलिस जो है। तो 8 अक्टूबर की रात को कोसंबा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक युवक और एक युवती दोनों मोटरसाइकिल पर वहां से निकल रहे थे। तो एक खेत में एक लोग रुके थे। वहां पर 3 व्यक्ति आए और इन दोनों को अकेला देख करके इन्होंने उस युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। ये जो युवक था ये इन आरोपियों के चुंगल से भाग गया
और भागकर वहां पर बगल में एक नजदीक में गांव था, उस गांव में लोगों को जाकर के इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने पुलिस को बताया और वे लोग भी घटना स्थल की तरफ रवाना हुए। गांव के लोगों की आवाजें सुनकर ये आरोपी इस युवती को उसी जो खेत में जहां पर ये दुष्कर्म कर रहे थे वहां पर छोड़ करके भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गया था और हमने इन आरोपियों को तुरंत पकड़ने के लिए 20 टीमें और 300 लोगों की जो पुलिस की टीमें अलग अलग बना करके इस पूरे विस्तार को ग्रिड में बदल के सर्च कार्रवाई की। इस सर्च कार्रवाई के दौरान हमको एक GJ5DM9365 नंबर की बिन बारसी हालत में एक मोटरसाइकिल मिली थी। उस मोटरसाइकिल के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि ये सूरत के एक आदमी की मोटरसाइकिल थी, जो उसने अलग अलग लोगों के पास बिकते बिकते आजकल एक तनवीर नाम के व्यक्ति के पास ये मोटरसाइकिल थी। जब तनवीर से पूछपरछ की गई तो उसमें पता पड़ा कि उसने ये मोटरसाइकिल राजू नाम के एक व्यक्ति को दी थी। फिर आगे की जो जांच हुई उसमें पता पड़ा कि राजू, उसका मित्र शिवशंकर और एक और मित्र मुन्ना, इन 3 लोगों ने मिलकर के इस युवती के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म किया है। इसकी जानकारी